डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। माली उस समय एक बार फिर संकट में आ घिरा जब सेना के अधिकारियों ने वहां के अंतरिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिरासत में ले लिया। इससे पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद सिविलियन सरकार के हाथों में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया बाधित हुई है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में ताजा घटनाक्रम से स्थिरता की आशंका बढ़ गई है, जहां अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे हिंसक इस्लामिक समूहों ने उत्तर और मध्य भाग में बड़े इलाके पर नियंत्रण जमा रखा है। आइए जानते हैं कि संकट की शुरुआत कैसे हुई और इससे क्या खतरा पैदा होने वाला है। दरअसल माली में विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के कुछ ही घंटे पहले सरकार में फेरबदल किया गया था और सेना के 2 सदस्यों को सरकार में शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रपति बाह एंडो, प्रधानमंत्री मोक्टर आउने और रक्षा मंत्री सोलेमाने डोकोर ने राजधानी बमको के बाहर एक सैन्य बेस पर ले जाए गए हैं। माली में 9 महीने पहले सेना ने सैन्य तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथ में ली थी, जिसके बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केइता को सत्ता से हटाने के बाद सेना ने सितंबर में रिटायर्ड कर्नल बाह एंडो को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया था। बताया जा रहा है कि सेना की मंशा अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद रक्षा मंत्री और सुरक्षा मंत्री बनाए गए सादियो कामरा और मोदिबो काने को फेरबदल के बाद कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। माली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि कामरा और कोने को बाहर करने का फैसला गलत साबित हुआ और संभवतः सेना ने दोनों को पद वापस दिलाने के लिए ताकत दिखाई है। माली के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी ताजा घटनाक्रम का क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन यहाँ मजबूत हैं और पूर्व में राजनीतिक स्थिरता का उन्होंने फायदा भी उठाया। 2012 में तख्तापलट के बाद अल-कायदा के आतंकवादियों ने मौके का फायदा उठाते हुए माली के उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया। तब से फ्रांस की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश में स्थिरता लाने के लिए हजारों सैनिकों की तैनाती, अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। आतंकवादी सेना और आम नागरिकों पर नियमित रूप से हमला करते रहते हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों जैसे नाइजर और बुर्किना फासो में हमले के लिए माली को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया है। यूरोपीय नेताओं की चिंता है कि अधिक समय तक स्थानीय स्थिरता से बड़ी संख्या के लोग यहां पलायन को मजबूर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों ने हिरासत में ले गए नेताओं की तुरंत रिहाई की मांग की है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हो गया है, जिसने पिछले साल अगस्त में तख्तापलट के बाद सेना से बातचीत की थी। पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्रीय खंड और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी कर राष्ट्रपति बाह एंडो और प्रधानमंत्री मोक्टर आउने को तुरंत रिहा करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।